मध्य प्रदेश के बालाघाट में 22 बच्चों की मौत हो गई। और मौत क्यों हुई है पता है? जो शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, खाना, पानी और लिबास की वजह से। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन 22 बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मुआवजे के तौर पर 20-20 हज़ार रुपये दिए। हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत जी मौजूद हैं। सर, 22 बच्चों की मौत होती है, मुआवजे के तौर पर सिर्फ 20,000 रुपये देते हैं और मौत हो रही है इस वजह से कि जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला चीज़ सामने आई है कि बालाघाट में 22 बैगा समाज के आदिवासी बच्चों की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ा उसमें कारण आता है कुपोषण का, आता है मैल न्यूट्रिशन का, आता है मलेरिया, आता है मीज़ल्स आते हैं। और सीधा सीधा पिछले 6 महीने से वहाँ पर कोई भी पोषण आहार नहीं मिला है। साथ में जो इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होना चाहिए वो 80% से भी कम है। जो फ्यूमिगेशन मलेरिया के लिए होना चाहिए, जो मच्छरदानियों का वितरण होना चाहिए, उसमें ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। और अभी तक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 22 बच्चे चले गए, पर सरकार अभी भी सरकारी आंकड़ा 8 ही बता रही है। अच्छा, मीडिया आंकड़ा 25 बता रही है। मीडिया के जो 19-25 बता रहे हैं। और सरकार अभी भी 8 पर अड़ी हुई है। और जबकि हमने वहाँ खुद परिवारों से हम मिले, हमने उनसे बात करी, उनने बताया कि बुखार आया था, ये हुआ था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी, मीज़ल्स का आउटब्रेक वहाँ पर हो चुका है। वो बैगा समाज से आते हैं। बैगा समाज हमारी संरक्षित जनजातियों में से है, जो कि पीवीटीजी का जिसको दर्जा मिल रखा है, जो कि विशेष संरक्षित जनजाति हैं। उनके साथ अगर ये हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके नाम पर कितना पैसा निकलता है। जो बैगा विकास प्राधिकरण है उसमें बहुत पैसा निकलता है, उनके पास पैसा बहुत आता है, पर वो जिनके पास जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। तो आज हम ऐसे देश में जी रहे हैं जो विकसित होने के नाम पर बड़े बड़े विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, पर ज़मीन पर देखें तो आज भी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। ये और सिर्फ 20 हज़ार रुपये मुआवजे के तौर पर, क्या ये अपमान नहीं है आदिवासी समाज का? बहुत बड़ा अपमान है। मतलब उससे ज़्यादा तो हमारे विधायक दल ने 50-50 हज़ार उनको दे रहे हैं। हम लोग विधायक दल के जो हर परिवार को 50-50 हज़ार अपनी तरफ से दे रहे हैं। और ये जब 20 हज़ार, मैंने भी ये सवाल उठाया कि 20 हज़ार में क्या होता है? 20 हज़ार में आप उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो मजाक बना दिया है, और आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह मध्य प्रदेश में जो एक ट्रीट करा जा रहा है मोहन यादव जी द्वारा, भाजपा की सरकार, ये सही में बहुत दयनीय, बहुत दुखद है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं पूरे देश में। 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हैं वहाँ पर। और उनके साथ अगर ये हो रहा है, उनकी बहुलता वाले राज्य में ऐसा हो रहा है, तो और जहाँ पर राज्यपाल भी आदिवासी है, जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल हैं वो भी आदिवासी हैं। आदिवासी समाज से आते हैं, गुजरात से आते हैं। और राष्ट्रपति तो आदिवासी हैं ही। उनके रहते हुए, उनके संरक्षण के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री जी नहीं आए उनसे बच्चों से मिलने के लिए। 17 तारीख का घटना है, हादसा है। और स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद डिप्टी सीएम है, वो नहीं आए डर के मारे। तो ये आप दिखा सकते हैं कि जो बेरुखी है सरकार की, वो साफ साफ आदिवासी समाज को झेलना पड़ रही है। और ये जो 22 बच्चे मरे हैं, ये उनकी बीमारी के कारण नहीं मरे हैं, ये पूरे सिस्टम जो बीमार पड़ गया, सिस्टम का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर इसमें इनने सुधार नहीं करा तो और भी बच्चे इस तरह की आप घटनाएं आप देखोगे, जिसमें और भी भूखमरी से, बेरोजगार, अपने माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से लोग बच्चे मर रहेंगे। सर, अभी देखा महाराष्ट्र में 3 बच्चियों की मौत हो गई सांप काटने से, वो आदिवासी, और उस हॉस्टल में 70 से ज़्यादा बच्चियाँ रह रही थी एक कमरे में। मतलब उनको, मतलब आप समझ लीजिए, एक कमरे में 70 बच्चियाँ थीं और उसमें से 6 बच्चियाँ आहत हुई थीं, उसमें से 3 की मौत हो गई। और उनको सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, है ना, उनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। बस जो वार्डन है उसके पास बिस्तर था, बाकी किसी के पास कोई सोने का बिस्तर नहीं था। और ये ट्राइबल हॉस्टल्स के नाम पर बहुत सारे राशि निकलती है। और ये गढ़चिरौली जहाँ पर ये घटना हुई है, ये खुद यहाँ के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो आप ये समझिए कि जो उनका प्रभार जिला है, वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो पूरे महाराष्ट्र की क्या होगी। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि एक रिपोर्ट के सामने आया था कि हर दिन वहाँ पर ट्राइबल हॉस्टल में एक बच्चा मरता है। हर दिन ट्राइबल हॉस्टल में एक बच्चा मरता है। हर आदिवासियों के लिए जो महाराष्ट्र में ट्राइबल हॉस्टल है, तो उसमें हर दिन एक बच्चा मर रहा है।
ये मतलब सोचने की बात है, क्योंकि अभी तक 584 बच्चे मर चुके हैं पिछले 2 साल में ट्राइबल हॉस्टल्स में। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा आंकड़ा, मतलब क्या उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं वहाँ के आदिवासी हॉस्टल? क्या आदिवासी समाज में जागरूकता की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? देखा, आदिवासी समाज बहुत भोला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत भोला है और उसका शोषण लगातार होता आ रहा है। आप ज़मीन, जब विकास के नाम पर ज़मीन छीनते, किसकी छीनते हैं? आदिवासियों की। आप विकास के नाम पर जल जंगल काटते हैं तो किसके कटते हैं? घर टूटते हैं तो किसके टूटते हैं? सब आदिवासियों के हो रहे हैं। आप एक बांध बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले डूब क्षेत्र में किसका घर आता है? सबसे पहले आदिवासियों को। तो आदिवासियों से लेने का ही काम हो रहा है और आदिवासी इतने भोले हैं कि वो सबके साथ रहना चाहते हैं, सबके विरोध नहीं करना चाहते हैं। तो ये हकीकत आपने छत्तीसगढ़ में देखा, कितने लोगों को मारा गया नक्सली के नाम पर, और कई उसमें से बहुत सारे लोग निर्दोष थे जिनको मारा गया। आज तक उनको मुआवजा जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश की घटना मैं बता रहा हूँ, बालाघाट की घटना है, मंडला की घटना है। उसमें एक फर्जी इनकाउंटर हुआ। उस फर्जी इनकाउंटर में जब वो प्रमाणित हो गया कि फर्जी इनकाउंटर है, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो हर जगह इस तरह का हो रहा है और सबसे ज़्यादा क्योंकि वो बोलते नहीं हो, मुख्य धारा से थोड़ा दूर रहते हैं, शर्मीले रहते हैं, इस चीज़ का उनको सबसे ज़्यादा भुगतना आदिवासी समाज को पड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी को हटना चाहिए, अमित शाह जी को हटना चाहिए। जो स्टूडेंट्स के साथ AK-47 जिन पर चली है, जिन पर गोलियां चली है, उसके लिए इस्तीफा दिया जाना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का सिर्फ ये काम नहीं है सरकारें बनाने का, उनका ये भी काम है कि संविधान की रक्षा हो रही है और नहीं हो रही है, ये चीज़ देखना। हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये कौन देखेगा? प्रधानमंत्री को जवाबदारी, चाइना बार बार अंदर आता है, इंकर्जन कर रहा है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? हमारी विदेशी पॉलिसी US डिसाइड कर रहा है। वो बोलेगा कि ट्वीट कर देगा कि युद्ध खत्म हो गया, तो हमने युद्ध खत्म कर दिया। तो हम इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा है। सिस्टम पूरा करप्ट हो गया। ये पेपर लीक बोलते हैं रोक देंगे, नहीं रोक पाएंगे। वो इसलिए नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जितने भी RSS BJP के लोग थे, जो लोग उस लायक नहीं थे, आपने उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बना दिया, सारे वाइस चांसलर बना दिए, टीचर प्रोफेसर के नाम पर भर्ती कर दी। तो ये विफलता उन्हीं की है ना, कि जो पेपर बना रहा है वो पूरी सिस्टम करप्ट है। आप 1-2 लोगों को बदलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। और सिस्टम तभी बदलेगा जब मोदी जी, अमित शाह जी इस्तीफा देंगे। आदिवासियों के लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? आदिवासी समाज के, पूरे आदिवासी समाज जो पूरे देश में है। देखिए, सीधा सा मैं जो संदेश आप सबको देना चाहता हूँ, ये करो या मरो की लड़ाई है। अगर आप अपना घर, जल जंगल, ज़मीन नहीं बचाओगे तो ये भाजपा की सरकार सब लूट लेगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच देगी और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो अब आप रोडों, सड़कों पर निकलो, आवाज़ उठाओ और इनके खिलाफ ताकत से लड़ो। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये विक्रांत जी हैं जो कांग्रेस आदिवासी के अध्यक्ष हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अपने हक अधिकार के लिए आदिवासी समाज आएँ और लड़ें, वरना ये सरकार उद्योगपतियों की आपकी ज़मीन, आपके खेत और आपका जल जीवन का जो इख्तियार आपको इस देश ने दिया है उसको उन्हें बेच देगी। कैमरामैन बलवंत के साथ मैं नदीम, मुंसिफ TV इंडिया के लिए।